हे वेलकम बैक टू माय चैनल सुप्रोजीस हियर। कैसे हो सब। तो आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ। आज मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो, इसलिए मुझे लगा कि शायद ये और भी लोगों के साथ होता होगा, इसलिए मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक फेमस आईडी था। मतलब इंस्टाग्राम पे एक मतलब बहुत सारे फेमस लोग हैं जो किसी आईडी का प्रमोशन करते हैं, और मतलब हम लोग देखे या उस आईडी पे जाके कुछ मतलब जो कुछ इन्फॉर्मेशन होगी उस आईडी की, तो वो हम देखें ऐसा। तो ऐसे ही एक फेमस आईडी का एक अकाउंट था, तो उसने स्टोरी रखी थी। तो अ, मतलब ऐसे वो फेमस बंदे हैं ना कि आप लोग उनको अच्छी तरीके से जानते हो, और वो लोग ऐसा काम कर रहे। मुझे ये सोच के तो पहली बात तो बहुत शौक लगा कि यार ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या। तो वो बात क्या थी, तो वो आईडी से वो प्रमोशन किया गया। ट्रेडिंग जो करते हैं ना, ट्रेडिंग शेयर मार्केट के जैसे ही रहता है वो। तो वो ट्रेडिंग के वो कुछ आईडी थे, तो उसने वो आईडी का प्रमोशन किया। अगर आपको फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये आईडी पे जाके स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करो। आपको वो डेली बेसिस पे 3 to 4 thousand रुपीज़ आपको देंगे ऐसा। घर बैठे आपको अगर काम करना है तो आप ये कर सकते हो ऐसा। तो मैंने सोचा कि चलो यार, कुछ तो अगर ये लोग बंदे, ये बड़े बड़े बंदे लोग ऐसा बता रहे, ये फेमस आईडी ऐसा बता रहे, तो यार उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। ये मेरी थिंकिंग थी। तो मैं सीधा उस आईडी पे चली गई, उनको मैसेज किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तो मुझे ये तो पता था कि ट्रेडिंग में या शेयर मार्केट में आप खुद को मतलब कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये मुझे अच्छी तरीके से पता था। तो मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि अगर आपको कुछ मतलब 3 to 4 के अगर आपको मिल रहा है दिन का, या मतलब हफ्ते का भी होगा तो भी चलेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उसको सीधा उसको पैसे भेज दिए। और पैसे भेजने के बाद मतलब वो मुझसे और पैसे मांगने लगा। तो मैंने सोचा कि यार, तो और क्यों पैसे मांग रहा है। अगर तूने बोला है कि हाँ तुम आप लोगों को इतना ही पे करना है, तो आप फिर से बाद में क्यों ऐसा ज़्यादा पैसे मांग रहे हो। तो मैंने उसको बोला। तो मुझे बोला कि नहीं, आपको हमारे हायर अथॉरिटी के साथ मैंने बात की है। तो वो बोले कि आपको उतने पैसे अगर आप हमें दोगे, आप हमें दोगे, तो तो हम लोग आपको मतलब कितना बोला उसने, 32 के आपको मैं कर दूंगा, और ये आपके पैसे भी रिटर्न हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि यार ये ऐसा बता रहा है, ये क्या बता रहा है। और कोई इतना फालतू भी नहीं ना कि 32,000 इतना देगा। तो मुझे वो बात थोड़ी सी दिमाग में बहुत खटक रही थी कि यार नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो मैंने उसको बोला कि तू मुझे कुछ तो प्रूफ दिखा कि अगर मैंने आपको इतना पैसे सेंड किया है, तो कुछ उसका प्रूफ दिखा कि मेरा ऐसा काम चल रहा है, या आपके पैसों का ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है। तो मुझे वो दिखा, तो कुछ तो दिखा मुझे कि ताकि मैं आप पे बिलीव करूँ, आप पे ट्रस्ट करूँ। तो वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने सीधा, मेरे एक फ्रेंड था तो उस वो शेयर मार्केट में बहुत दिनों से है, तो मैंने उसको कॉल किया। मैंने उसको स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दिए, वो आईडी का भी पेज मैंने उसको भेज दिया। तो वो बोला कि अरे ये टोटल फ्रॉड है, ये पूरा का पूरा फ्रॉड है। तो मेरा दिमाग ही सटक गया पहली बात। तो मैंने उस आईडी को बोला कि भाई तू मुझे ना पहली बात तो ये कि वो आईडी से लड़की होके बात कर रहा था। तो मैंने बोला कि मैम आप मुझे प्रूफ भेज दो, उसके अलावा मैं आपको पैसे नहीं भेज सकती। आप मुझे प्रूफ भेज दो, मैं आपको पैसे देती हूँ। पैसे देने में कोई
बात नहीं है, लेकिन मुझे प्रूफ दिखाओ आप कि क्या काम कर रहा है, कि मैं आपको कैसे बिलीव करूँ, आप पे कैसे ट्रस्ट करूँ। तो वो मानने के लिए रेडी नहीं थी। तो मैं ऐसे ही मेरी जिद पे अटकी रही कि मुझे कुछ तो दिखाओ, मुझे प्रूफ चाहिए, इसके अलावा मैं पैसे नहीं भेज सकती। तो उसने मुझे इतनी गंदी गाली मारी ना, तो मैं मतलब मैं सोच भी ना सकती। और ऐसी गाली तो मैंने मतलब मेरे अभी तक की पूरी लाइफ में मैंने ऐसी गंदी बातें या ऐसी गंदी गाली मैंने सुनी नहीं थी। तो इतनी गंदी गाली उसने मुझे मारी। तो मैंने मतलब वो बहुत पॉजिटिवली लिया, क्योंकि ज़्यादा मुझे गुस्सा नहीं आया उस बात का। लेकिन मैंने सोचा कि ये फ्रॉड है, इसके बाद का कोई मतलब, ये लोग लोगों से पैसे निकल रहे हैं। और मतलब अगर हम नहीं दे रहे उनकी बातों पे, हम यकीन नहीं कर रहे उनकी बातों पे, हम ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो ये ऐसे लोगों को ट्रीट करते हैं, हम जैसे लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि तू आया क्या औकात पे अभी। हाँ, तो औकात पे आया अभी कि मुझे गाली दे के तू अभी औकात पे आया। मुझे तो कोई उसका असर नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन तू औकात पे आ गया, मुझे तेरी औकात पता चल गई, ऐसा। तो तो मैंने उसको बोला कि मुझे मेरे पैसे रिटर्न भेज, नहीं तो मैं तेरा कुछ ना कुछ कर दूंगी, ऐसा मैंने उसको बोला। तो बोला कि हाँ, तुझे जो करना है तू कर ले, हम तेरे से क्या डरने वाले नहीं है, ऐसा। तो मतलब मुझे इतना गुस्सा आया था उस बात का। तो पहली बात तो ये कि मैंने घर वालों को किसी को बताया नहीं था इस बारे में कि मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ, बस। तो फिर उसने मुझे तुरंत ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक किया। और ब्लॉक करने के बाद मैंने मतलब मैं बाहर आ गई थी, और फिर से इंस्टा पे गई। इंस्टा पे जाने के बाद मैंने उसके पोस्ट वगैरह देखे, तो वो टोटली पूरा का पूरा चला गया था। मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे, ना स्टोरी, ना पोस्ट, ना उसका डीपी वगैरह, ये वो कुछ 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 भी नहीं दिख रहा था। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि यार मैं अभी क्या करूँ। तो मैंने मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि यार ये फेमस स्टार लोग हैं ना, ये कुछ काम के नहीं है, इनकी औकात ही नहीं है ऐसा काम करने की। मतलब ये लोग हमारी वजह से इतना हिट हुए हैं, हम लोगों ने उनको इतना प्यार किया है, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं हम लोगों के साथ, इन फ्रॉड आईडी का, इन गलत आईडी का ये प्रमोशन करते हैं, और बोलते कि वो हमारा काम ही है। और ऐसा कोई काम रहता है क्या? हाँ, ऐसा कोई लोगों को फंसाने का कुछ काम रहता है क्या? लोगों के मेहनत के पैसे होते हैं, और वो लगाते हैं ताकि उनको कुछ कुछ ना कुछ इनकम आ जाए, ऐसा। और कि ये लोग हमारे प्यार का, हमारे रिस्पेक्ट का, हमारे इतना मतलब इतना इनको चाहने का ये ऐसा कर्ज हमें देते हैं क्या, ऐसा कर्ज उतारते हैं क्या ये लोग? हाँ, इनको ज़रा से भी अक्ल नहीं है क्या कि लोगों के साथ हम ऐसा बर्ताव करेंगे, हाँ, तो वो लोग हमें लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, या और कुछ होगा। उनको ज़रा सा भी ये अंदाज़ा नहीं रहता क्या? सच में मुझे ये बात सच में इतनी बुरी लगी ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। क्योंकि वो फ्रॉड आईडी है ना, वो और लोगों से पैसे निकल रहा है। आप लोग उस आईडी के शिकार ना बनो। मैं आईडी आपको मेंशन कर रही हूँ, और जो फेमस लोग हैं, वो जो स्टार लोग हैं, उन्होंने प्रमोशन किया था उस आईडी का, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। क्योंकि ताकि आपको भी पता चले कि यार इनकी असलियत क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं। बस अपना फोटो, अपना फेमस, अपना बॉडी शॉडी दिखा के, अपना क्यूटनेस दिखा के, अपना स्मार्टनेस दिखा के, हैंडसम हैंडसम लुक वगैरह, ये वो, ये सब दिखा के ये लोगों को इम्प्रेस करते हैं। और लोगों के साथ लोगों के पास से ऐसे आईडी के साथ से ऐसे पैसे निकालते हैं। और वो आईडी क्या करता है, उसका क्या है, उसको पैसे मिलने वाले हैं बाद में। वो पहले उसको पैसे देने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा उसको, वो फेमस सर मैडम मेरा ऐसा ऐसा काम है, आप प्लीज़ कर दो। और उनको क्या है, उनको वो फेमस स्टारों को क्या है, उनको पैसा चाहिए। हाँ, पैसों के लिए आज लोग क्या कुछ कर रहे हैं, हमें अच्छी तरीके से पता है कि पैसों के लिए लोग क्या कर रहे हैं। तो ये लोग है ना वैसा ही करते हैं।
लोग वो फ्रॉड आईडी से पैसे लेते हैं और उनका काम करवाते हैं, और काम करने के बाद वो अपने स्टोरी पे डालते हैं। तो वो सच में मुझे वो बात सच में बहुत बुरी लगी कि यार ये फेमस लोग, ये फेमस स्टार लोग ऐसा कर सकते हैं क्या। हाँ, तो आपको मैं सब कुछ डिटेल के साथ सब कुछ भेज रही हूँ, सब आप देखो और मुझे बताओ कि यार ये सच में अच्छी बात है क्या, और सच में ये लोग या ये फेमस लोग, इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए क्या। मतलब इतना बहुत मतलब इतना, अभी मुझे गाली भी नहीं आती, नहीं तो मैं गाली भी दे देती हूँ उन लोगों को, लेकिन मुझे गाली नहीं आती। तो मेरी एक आपसे विनती है कि आप लोग वो आईडी का शिकार ना बनो, क्योंकि वो लोग और लोगों से पैसे निकल रहा है। मैंने दूसरे फ़ोन से चेक किया, उसने मेरा भी स्क्रीनशॉट अपने स्टोरी में डाला हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि पेमेंट सक्सेसफुल। मतलब मेरे पैसे थे, और वो ऐसा लोगों को उसके स्टोरी में बता रहा है कि हमारी ओर से कस्टमर को पेमेंट हुआ है। मतलब कितनी फालतूगिरी है ये। कितना मतलब क्या बोला जा सकता है उस पेज या उस बंदे के बारे में। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ऐसे आईडी मतलब ऐसे फेमस लोग अगर कुछ प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ आईडी का अगर बता रहे हैं आपको कि इसमें आपको पैसे मिलेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो उस झमेले में पड़ो ही मत। ये लोग फ्रॉड लोगों को साथ देते हैं। आप लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनको साथ ना दे और ऐसी चीज़ों से दूर रहे, उनको सपोर्ट ना करो। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। अच्छे लोगों को सपोर्ट करो, लेकिन मुझे अभी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं रहा है कि ये बंदा सच में मतलब सच में ये अच्छा है बुरा है, मुझे नहीं पता। बस मेरे ये जो मतलब दिल से मैं उनका रिस्पेक्ट कर रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया मुझे, तो अभी मेरा तो सच में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा है। फेमस आईडी का जो स्टार लोग हैं ना, तो उन्होंने उस आईडी का प्रमोशन किया था, तो मैं वो वीडियोस शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आप देखो। और देखो ये हमारी दुनिया में, हमारी इस दुनिया में क्या चल रहा है और हमारे स्टार लोग क्या कर रहे हैं। हाँ? बात का आवाज नहीं उठाता, क्योंकि हाँ बोलते ही कि चल जाने दे पैसे, हमारे पैसे गए ना, जाने दे, छोड़ा, हम उसके अभी रास्ते में नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मेरे पैसे गए ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चलो मेरी ऐसी कोई चीज़ थी, वो गुम गई, खो गई, जगह से पैसे निकल रहा है। क्योंकि अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों को रोज़गार नहीं है, घर नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स में है, जॉब नहीं है। ऐसी सिचुएशन में लोग ऐसे लोगों के शिकार पड़ जाते हैं और वो लोग उनसे पैसे निकालते हैं। मतलब उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम, तो वो ऐसे मेंटेलिटी में, ऐसे टेंडेंसी में रहता है कि मुझे कहीं ना कहीं से पैसे आ जाए, ऐसे वो एक टेंडेंसी में रहता है वो आदमी ऐसे लोगों के शिकार में आ जाता है, और उसके खुद जितने भी पास पैसे रहते हैं वो सीधा उस वो लगा देता है और कुछ नहीं हाथ में आता है। इसलिए मुझे ऐसे दिल से लगा कि नहीं यार, उन लोगों के पैसे बचने चाहिए, ताकि ये लोगों को पता चल जाए कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग इन लोगों को गलत ट्रीट कर रहे हैं। हाँ? और फेमस आईडी जो है उनको भी पता चल जाए कि सच में हमने ये गलत किया है। अगर पता चल गया, नहीं पता चल गया, मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो करना है कर लो, जो फेमस आईडी है उनको भी जो करना है कर लो। लेकिन मेरी जो आम जनता है, जो हमारी इंडिया की जो जनता है, उनको उनको उनके पैसे बच जाए, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। आप देखो, वो वीडियोस देखो और मुझे बताना, कमेंट में बताना कि ये सच बात है, ये सही बात है या गलत बात है। थैंक यू सो मच। Guys, I'm mentioning a page here, entrepreneur Alfia. She is a certified trader. If you guys are facing any financial problems, there is a great opportunity for you all. You can earn 3 to 4,000 in a day. You just have to go follow her, DM her right now. Hello guys, I'm mentioning a ID over here, entrepreneur Alfia. So if somebody is facing from financial problem, so you can go DM this ID and she'll tell you how
to do the next steps and go and get 3 to 4K income on the daily basis. Hi, hope you are safe. So recently I came through a page called Entrepreneur Alfia. She is a certified trader. If you guys really facing a financial crisis, so here you came to the right place. It is a great opportunity you guys to earn up to 3 to 4K per day. If you're really having a very tough time, then kindly utilize this. So go follow her, DM her to know more about it. Hello guys, I'm mentioning a page over here, Entrepreneur Alfia. She is a certified trader. If you are facing so many financial problems, you can earn 3 to 4,000 in daily basis. You just have to go, follow her, DM her, follow her step by step, go DM her right. Hello, good morning everyone. As you all know that coronavirus infection has started to interrupt our life once again. But this time we have to maintain ourselves financially fit. And for that I'm mentioning the page Entrepreneur Alfia. You can DM her, follow her step by step so that you can earn up to 3 to 4,000 on a daily basis. बहुत अच्छी opportunity है guys. Go for it and hope कि this time would be a great. Thank you so much. ये देखो ये आईडी है और ये आईडी के स्टोरी में अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ वो 4 दिन पहले के वो स्टोरीज़ वगैरह रखे उसने, वो पागल ने। हम लोग इतने पागल है और शायद उसको और लोगों ने कुछ बोला होगा इसलिए उसने नया अकाउंट ओपन कर लिया है। देखो आप।